ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर दो हाथ को काम दे, नौकरी की सुरक्षा दे, बुढ़ापे का सहारा दे। कामगारों को पूंजीपतियों के हाथों में गुलाम बनाने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। किसी भी मुसीबत की अगर कोई समाधान निकालना है तो उसके लिए उसका क्या तरीका है, वो वार्तालाप द्वारा ही होता है। उस वार्तालाप में ये संगोष्ठी रखी है। नहीं, ये जागरूकता अभियान से आप सरकार, भारत सरकार को क्या संदेश देना चाहते हैं और मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं भारत सरकार को कहना चाहता हूं कि किसी भी देश का निर्माण तब तक नहीं होगा जब तक पूंजी का सम्मान नहीं, श्रम का सम्मान नहीं होगा। पूंजी और श्रम को एक बराबर पलड़े में तोलना पड़ेगा। पूंजी का अधिकार पूंजी को मिले और श्रम का अधिकार श्रम को मिले। अगर श्रम के अधिकार को पूंजी खा जाएगी तो देश तरक्की नहीं कर पाएगा। देश में अनार्की फैल जाएगी और अनरेस्ट हो जाएगा। कोई उद्योग प्रॉपर क्वालिटी का उत्पादन कर नहीं पाएगा, ये मेरा मानना है। मैं सरकार को सलाह देता हूँ कि आप इंडस्ट्रियल अनरेस्ट ना करें और वार्ता के जरिए जो देश जो है तरक्की कर रहा है, दुनिया में, ग्लोब में भारत का नाम है, उसको और आगे बढ़ाने के लिए, एक डेवलप कंट्री बनाने के लिए देश का जो 54 करोड़ वर्कर है उनको, उनकी हिस्सेदारी बराबर है देश को आगे बढ़ाने के लिए। किसी चंद चिन्हित आदमियों को देश के अंदर सारी कमाई उनके यहाँ पर ना चली जाए। पिछले 5 साल में जितने अरबपति बने हैं उससे कई गुना ज़्यादा यहाँ पर गरीबी रेखा से नीचे चले गए हैं। ये इलेक्टेड गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हर दो हाथ को काम दे, नौकरी की सुरक्षा दे, बुढ़ापे का सहारा दे और उनके बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन हो। बुढ़ापे में या छोटी उम्र में फ्री इलाज कराने की गवर्नमेंट को प्रोविज़न करना चाहिए। बच्चों को पढ़ाई के लिए अच्छे स्कूल गवर्नमेंट के होने चाहिए। इनके लिए गवर्नमेंट को बजट जो है वो प्रॉपर अलॉट करने चाहिए। समीक्षा बैठक में आप लेबर कोड कितने अच्छे कितने बुरे, ये संक्षिप्त में बताएं। मैंने अपनी भाषा में बताया कि लेबर कोड ये जो है बहुत ही गंदे लेबर कोड हैं। ये देश के कामगारों को पूंजीपतियों के हाथों में गुलाम बनाने का एक रास्ता बनाया जा रहा है। जो हमने अंग्रेजों की बेड़ियों को तोड़कर हजारों लाखों लोगों ने अपनी जान की कुर्बानी करके घर बार कर लुटाकर देश की आज़ादी दिलाई है, उस आज़ादी को बचाने के लिए देश के हर नागरिक का फर्ज बनता है वो हर नागरिक के अधिकार के लिए कंट्रीब्यूट करे। और ये ऐसा आयोजन किया गया है साथी अजय तिवारी जी की तरफ से, मैं उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। 44 लेबर कोड से 4 होने के बाद क्या नुकसान है देश को और देश के श्रमिकों को? देश को 8 घंटे की नौकरी 12 घंटे होने जा रही है। जो 1886 में शिकागो में लोगों ने जान की कुर्बानियां करने के बाद दुनिया के अंदर अपने खून के झंडे को लाल घुमाकर जो यूनियन बनाने का काम किया, अंत में ये फैसला हुआ कि 24 घंटे में से साइंटिफिक वे से 8 घंटे से ज़्यादा किसी भी इंसान से काम नहीं लिया जाना चाहिए। परंतु इस कोड में 8 घंटे से काम के घंटे 12 करने के तक 12 से भी ज़्यादा मालिक काम ले सकता है, ऐसा इसमें प्रोविजन किया गया है। ये जो लेबर कोड में जो लेबर कोड के कानून तो बन गए हैं, अब ये कानून बनने के बाद मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो ये है कि इस पर एक राष्ट्रीय बहस बने। लोग जितना कृषि कानून जरूरी है उससे ज़्यादा ज़रूरी ये बड़ा विषय है 54 करोड़ लोगों पर, जैसा हमारे विशेषज्ञ साथी ने बताया, सिद्धू जी ने, कि 54 करोड़ लोगों पर प्रभाव डाल रहा है और देश में इस पर डिबेट नहीं हो रही है। तो हमारा छोटा सा प्रयास था कि थोड़े से लोगों के बहाने कुछ लोगों तक ये डिबेट पहुँचे कि उन पे, उनके हर परिवार के सदस्य पे किसी न किसी रूप में ये लेबर कोड प्रभाव डालेंगे। अभी लेबर कोड के कानून वो नियम बन रहे हैं, तो जब इसके परिणाम सामने आएंगे तब और ज़्यादा इसका असर लोगों को पड़ेगा। एक छोटा सा प्रयास है, इससे मेरे को लगता है कि बाकी लोग और जगह ऐसे और प्रयास करेंगे या आपस में चर्चा करेंगे कि शायद लेबर कोड नाम की भी कोई चीज़ है। अभी आपके विशेषज्ञ ने लेबर कोड के बारे में नेगेटिव पॉजिटिव बताया, आप पत्रकार होने के नाते क्या कुछ कहेंगे, क्या वाजिब है, क्या सही है? नहीं, पत्रकार तो एक रिपोर्ट करता है, जो विशेषज्ञ लोग बताते हैं उसको प्रस्तुत करता है। वो अपनी तरफ से तो उसके कोई विचार होते नहीं है ना, वो तो समझ नहीं सकता कि ये लेबर कोड अच्छे हैं कि बुरे हैं। ये समझाने का काम तो जो लेबर में 40-42 साल से ये काम कर रहे हैं,
तो ये समझेंगे हम लोग तो जो सरसरी तौर पे ही चीज़ों को समझ सकते हैं। ये कानून पर भारतवर्ष के मजदूरों को क्या संदेश देना चाहते हैं और उनको जागरूकता करने के लिए आपको क्या आगे उनके। देखिए, मैं देश के 54 करोड़ कामगारों को आपके इस माध्यम से मुबारकबाद देना चाहता हूं कि 26 नवंबर की हमारी कॉल के ऊपर भारत बंद का कॉल दिया था 10 मजदूर संगठनों ने, उसमें 25 करोड़ से ज़्यादा वर्करों ने भाग लिया। तो हमारी बात जो है वो लोगों तक पहुंच रही है और इतनी बड़ी हड़ताल इससे पहले कभी नहीं हुई है। और अभी हम कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में जो रेलवे है, जो बैंक हैं, जो इंश्योरेंस हैं, जो कोल हैं, जो डिफेंस है, वो भी अपनी नौकरियों को बचाने के लिए, अपने उद्योगों को बचाने के लिए अनिश्चितकालीन की हड़ताल पे जाने की तैयारी करें। ये मेरा आग्रह है देश के कामगारों को। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।